सूरजन सिंह गली में। इसका नाम कैसे पड़ गया, कितनी खूबसूरत है। इस गली में एक हकीम था, सारी गली जो थी मुसलमानों की थी। इसका ऑफिशियल नाम पूछा चरखगरा। इसमें 23 घर हैं। लाहौरिये जो होते हैं सारे मिल के थोड़ों पे नहीं बैठ जाए, बैठ के ना सजा लें, वो लाहौरिये नहीं होते। चार चांद रात को कैसे लग जाते हैं। और यहाँ पे दिलचस्प बात ये है, कम्बिनेशन है कदीम और जदीद का। ये मनसूबा 1958 से शुरू होना था वर्ल्ड बैंक के तावन से। जो मुगलिया दौर में जब बाहर से मेहमान आते थे ना, दिल्ली की तरफ से आते थे, तजावुज़ात बहुत बड़ा मसला था। मुजाहरे शुरू हो गए, बहुत मुश्किलात पैदा हुई। गैर मुल्की सफीरों में नॉर्वे के सफीर, अमेरिकन सफीर, डेनमार्क के सफीर, यहाँ तक के सदर अलवी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन आज भी इसमें कील आप ठोंके तो कील नहीं इसके अंदर जाता। मकानात पुराने हैं ना, ऐसा मकान लाहौर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। मकसद है माशी तौर पे अब भी एक आदमी 50-60 रुपए में नाश्ता कर लेता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ढेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाजरीन, आप जानते हैं कि शहर लाहौर अपने 12 दरवाज़ों की वजह से, कदीम मस्जिदों की वजह से और तंग तंग गलियों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज भी मौजूद हूँ सूरजन सिंह गली में। आपको दिखाएंगे कि इसका नाम कैसे पड़ गया, कितनी खूबसूरत है, चार चांद रात को कैसे लग जाते हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये गली कम्बिनेशन है कदीम और जदीद का। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इतनी मैनेजेबल है, आप देख सकते हैं कैमरा में। तो आपको दिखाते हैं, जो हमारे ऐसे नाजरीन हैं लाहौर नहीं आ सकते, तो वो आज देख सकते हैं हमें इस वीडियो में। तो चलिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? शुक्र है अल्लाह का। अंकल क्या नाम है? हाफिज़िया। अंकल मुझे ये बताएं कि आज हम लोग जो है वो सूरजन सिंह गली के एक थड़े पे बैठे हुए हैं। इसका नाम कैसे पड़ा सूरजन सिंह? सुरजन सिंह जो नाम है ना, ये क़याम पाकिस्तान से पहले ना इस गली में एक हकीम था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस भी था और उसके हाथ में इलाज मकसद शफा भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आज तक वो क़याम पाकिस्तान से पहले तक था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान से पहले वो इधर ही फोत हो गया था। तो उसी वजह से इस गली का नाम, क्योंकि ये सारी गली जो थी मुसलमानों की थी, एक ही घर था सुरजन सिंह का, जिसकी वजह से ये नाम आज तक चल रहा है। क्योंकि उसके हाथ में शफा थी, तो उस वक्त पंजाबी में कहते थे ये गली सुरजन दी गली है, तो आज उसी नाम से। लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है ना, ये तो वो नाम है जो लोगों के दिलों में जो लोगों ने डाला होता है। जो एक गली में कोई मशहूर आदमी हो जाता है, उसकी वजह से ये नाम होते हैं गलियों में ना। अंदरून शहर में ऐसे ही होता है, जो कोई पुराना आदमी बैठा है, जहाँ कोई दुकानदारी कर रहा है, उस वजह से उस गली का नाम पड़ जाता है। लेकिन इसका ऑफिशियल नाम पूछा चरखगरा है, लेकिन ना आज तक लोग इसको सुरजन की गली के नाम से जानते हैं। ये तो थोड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा है, शायद लोग इसलिए नहीं लेते। इसीलिए नहीं लेते, लेकिन क्योंकि ये जो गली चरखगरा कहते हैं, जो लोहे के चरख बनाते थे ना, लोहे का काम करने, जैसे लोहार कहते हैं ना, तो ये सारी गली उन लोगों की थी। एक ही तकरीबन, मकसद जो उनको देखा जाए तो उनके दादा बाबा एक ही थे। ये तकरीबन इस जो स्ट्रीट है, ये अब जो मॉडल स्ट्रीट है, ये ऐसे तो गली सुरजन सिंह है, लेकिन इसको मॉडल स्ट्रीट का नाम दिया गया। इसमें 23 घर हैं और 23 में से तकरीबन मेरे 100% सारे वो उनके घर थे, जिसकी वजह से इस गली का नाम कुजा चरखगरा है। आज भी उनकी फैमिली है यहाँ जो चल रहे हैं, काफ़ी फैमिलियाँ इधर ही रहती हैं। आज भी जो है वो लोगों को देखा जाता है कि वो इनके थरों पे बैठते हैं और वो जिंदा दिल लोग हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये देखें जी, जो लाहौर में रहता है, जिसको पता है कि लाहौर है, तो लाहौर के रहने वाले जो लोग हैं ना, लाहौरिये जो होते हैं, रात को जब जहाँ तक वो सारे मिल के थोड़ों पे नहीं बैठ जाए, बैठ के ना सजा लें, वो लाहौरिये नहीं होते। वो उनको कहते हैं ना, जीने का वो मज़ा ही नहीं है। जीने का मज़ा ही नहीं है जी। वो ये देखें, इसी वजह का से ना, ये आज हमने ये वाल सिटी ने अपनी इस गली के तावन से ये एक छोटी सी बैठक भी हमने बनवाई हुई है, कि उस्मान की बैठक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़बरदस्त। यहाँ आके लोग बैठते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसकी रेनोवेशन जो है वो कौन करवाता है? रेनोवेशन जो है ना, तावन से ही होती है, लेकिन ये अब वाल सिटी अथॉरिटी का काम है। वो कुछ ना कुछ वो सफाई का सिलसिला जो है वो करवाते हैं। ये जो आपने ये गमले ये वगैरह, ये बास्केटों में फूल वगैरह ये लगे हुए हैं, ये उनके तावन से ही होता है। लेकिन ये तावन सिर्फ रखने से नहीं हो जाता, जब तक इनकी हिफाजत इनको
समेट के ना रखा सफा। यहाँ के मुकीम है वो इसमें कितना किरदार अदा करते यहाँ के मुकीमों की किरदार है तो ये गली जो मॉडल स्ट्रीट है, जब पाकिस्तान बना था ना, खुशकिस्मती कह लें, आज ये इसको कह सकते हैं, लेकिन शुरू में जब हम लोग थे ना, मेरे दादा जो थे ना, वो हिजरत करके अमृतसर से आए थे, तो उनको ये मकान जो क्लेम की सूरत में उधर छोड़ के आए थे, उसके बदले में ये छोटा छोटा सा मकान है। ये नहीं कि वो कोई सुरजन सिंह की हवेली थी, जैसे जो टूरिस्ट गाइड आते हैं वो बताते हैं जी गलत जो कुछ होता है। कोई कहता है ये सिख दौर में थे सुरजन सिंह, कोई कहता है मुगलिया दौर में थे, लेकिन सिख दौर मुगलिया दौर में तो तकरीबन 300-400 साल का, ये तो 70-80 साल का है ना, पाकिस्तान बना उससे पहले वो मौजूद था। तो ये भी साथ कह देते हैं उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, ना तो उसकी हवेली थी तो ना वो इतना अमीर था। एक वो फेमस आदमी था, उसके हाथ में शफा थी, उसकी वजह से नाम था। अच्छा, ये जहाँ पे मरले का मकान था उसका, सिर्फ एक मरले का। अब भी है वो, हमने ना 2005 में ना उसको, ये अभी ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ था, वो काफ़ी एंटीक तो था लेकिन वो काफ़ी बुसीदा हो चुका था, उसको भी गिरा के हमने बिल्कुल नया बना लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारी गलियाँ हैं, लेकिन ये सुरजन सिंह ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। वो उसकी अहमियत देने की वजह यही है कि इस गली में अब तक पुरानी तर्ज के मकानात बहुत ज़्यादा हैं। तो 2008 में ये मंसूबा इसलिए शुरू किया गया था कि लाहौर शहर को उसकी असली हालत में जो रहायशी इलाका है उसको बचाया जाए। उसकी वजह ये थी कि मार्केटें, आप ये जितने दरवाजे हैं उनके दरवाज़ों के साथ साथ आप अंदर आ जाए ना, तो जितनी बड़ी मार्केटें हैं ना वो आपको इन्हीं दरवाज़ों के साथ मिलेंगी। लेकिन दिल्ली गेट के साथ जो सबसे बड़ी मार्केटें 2-3 तो बहुत बड़ी लगती हैं, एक मार्केट है जो 5 दरवाज़ों को छू रही है, वो आजम गलात मार्केट है, जो आस्ता आस्ता इतनी अंदर से बढ़ती जा रही थी कि ये 8 बजे मंसूबा ये शुरू ना होता तो आज यहाँ तक भी मार्केट ज़्यादा बन गई होती है, सनती अदारी बन गई। उसको रोकने के लिए ना ये मार्केटों को रोकने के लिए, रहायशी इलाकों को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कि अंदरून शहर में लोग आबाद हैं, तो इस वजह से ये मंसूबा शुरू किया गया था। हालांकि ये मंसूबा 1958 से शुरू होना था वर्ल्ड बैंक के तावन से। इतने देर होते हुए जब ये शुरू करने लगे ना 2008 में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बहुत साल इन हुकूमतों को पैसे दिए हैं कि शहर को, लेकिन वो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी उनकी नज़र होता रहा है। लेकिन अब जाके 2008 में जब ये शुरू किया तो इन्होंने इस मंसूबे का नाम दिया था शाही गुज़रगाह, जो दिल्ली गेट से शुरू होना था और शाही किले तक जाना था। जो मुगलिया दौर में जब बाहर से मेहमान आते थे ना, वो इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ से आते थे, तो दिल्ली के दरवाजे का जो रुख है ना वो दिल्ली की तरफ है, इसलिए इसको दिल्ली दरवाज़ा भी कहते हैं। और अंदर आके सबसे पहले जो पुरानी इमारत थी शाही हमाम, जिसको आपने शायद अभी विजिट किया है। हाँ जी, शाही हमाम। यहाँ आके वो आराम करते थे, तैयार होते थे, नहा दो मकसद तैयार होके तो फिर शाही किला में जाते थे। अब इसको जब ये शुरू करने लगे ना दोबारा शाही गुज़रगाह के नाम से, तो वो रास्ते में मार्केटें ये बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो जिनके लिए ये जगह वागुजार करानी, जो नजायज़ तजावज़ात बहुत बड़ा मसला था, रुकावटें बहुत बड़ी थी, और ये मुजाहरे शुरू हो गए, बहुत मुश्किलात पैदा हुई। तो उन्होंने कहा इसको, इस मंसूबे का नाम शाही गुज़रगाह बदल के इसको ऐसे शुरू किया जाए जो अंदर मकानात हैं जो पुराने अभी तक ठीक हैं उनको मरम्मत करके उसको जो है ना, तो उस वजह से ये गली जो है ना सबसे पहले जो आई है ना, तो वो ये गली आई, गली सुरजन को इंटरेक्ट भी था, इसका नाम सुरजन सिंह है। तो लोगों को और क्यूरियोसिटी रहती है, तजस्सुस रहता है कि हम जानते हैं है क्या। अच्छा, यहाँ पे सफाई का निज़ाम भी देखा जाए तो कहते हैं कि शिफ्ट के हिसाब से सफाई का, यहाँ सुबह 7-6 से लेके रात 10 बजे तक काम होता है। 2 शिफ्टें होती हैं और हर शिफ्ट में 4 दफ़ा सफाई होती है। हर शिफ्ट में 4 दफ़ा सफाई? ये अब करके चले गए, अब 9 बजे फिर आ जाएंगे, 1 दफ़ा हो गई है। 2 बजे तक इन्होंने 4 दफ़ा करनी है, फिर 2 बजे वाले आ जाएंगे। तो घर में नहीं होती? हाँ, तो यही आखिर इतने टूरिस्ट आते हैं मुल्क, अंदरून मुल्क से, बैरून मुल्क से, यहाँ तक कि सदर अलवी भी आ चुका है। ज़बरदस्त। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत आ चुके हैं। वो
गैर मुल्की सफ़ीरों में नॉर्वे के सफ़ीर, अमेरिकन सफ़ीर, डेनमार्क के सफ़ीर, ये सब लोग ये इस गली में आ चुके हैं इस गली को देखने। ऐसा ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए खूबसूरती के निज़ाम को, पौधों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, ग्रीनरी है, क्या चाहते हैं कि इसमें और इजाफा होना चाहिए? ग्रीनरी तो इतनी जगह नहीं है, तो ये लगे हुए हैं, इसको बस जरा जो लगे हुए हैं इनकी हिफाजत हो जाए तो बहुत बेहतर है। बाहर से देखा जाए तो थोड़ी सी जदीद लुक भी आती है, थोड़ी सी कदीम लुक भी। मैं ये आपको बता दूं ना, मैं जब ये बताता हूँ ना सबको कि ये हमारा मॉडल स्ट्रीट है, कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज है। जैसे मकानात पुराने हैं ना तो सहूलियात उतनी जदीद है। ये जो सहूलियात मैं आपको बता दूं, ये सीवरेज की लाइन है ना, ये 2 लाइनें हैं इसमें। एक ये आप ये ढक्कन देख रहे हैं ना, जी। ये ओपन ढक्कन जो बाहर से पानी बारिश वगैरह का है ना, इसकी लाइन लैद है, और जो घर की सीवरेज का गंदे पानी की उसकी लाइन लैद है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वायर है, ये आप देखें एक पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको नज़र आएगी। जहाँ कोई तार आपको फालतू, जो जैसे आप गली मोहल्ला में इस तरफ आप चले जाएं आपको नज़र आ जाएगी, इलेक्ट्रिक नज़र आएंगी, लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रिक वायर है और इस तरफ टेलीफोन और नेट वगैरह की जो वायर है वो ये नहीं कि ये एक तरफ चल रही है, ये देखें, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं है? ये पाइपलाइन आपको ये देखें, ये पाइपलाइनें हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये इस तरफ से ये जो टेलीफोन नेट वगैरह की तारें हैं जो इधर ज़मीन से नीचे आती हैं, वो देखें, वो बिजली की वायर है, वो 4 वो उधर से नीचे इस तरफ आ रही हैं, इसको क्रॉस नहीं दिया गया। मेरा दिल आज तक इस गली को छोड़ने को नहीं किया, ना मैं ना इस गली से गया हूँ, ना मेरा अब भी दिल करता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी अब गुजर गई है, तो अब मैं बाहर जाके क्या करूँगा? अब तो लोग इसको एक होती है ना तो कि बाहर जाएं, लेकिन अब ये इस खुशी इसलिए होती है जहाँ हम जाना चाहते हैं तो वो इधर आके देखते हैं, वो इधर आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ख्वाहिश रखते हैं वो मकान भी ढूंढते हैं इस गली में, कोई मकान मिलता नहीं होगा, है ही नहीं, तो मिलना का 23 तो मकान आता है इस गली। यहाँ पे ऑफर्स भी आती होंगी, जो बाहर से लोग आते होंगे, या कोई लाहौर का ही दूसरा बंदा हो जिसका यहाँ पे रहने को दिल करे, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो कहे जी नहीं हमें दे दे घर, आपको हम इतने देते हैं? ये रोजाना की बुनियाद पे होता है, कोई ना कोई आ जाता है। आप ये देखें ना, ये मकान आपको ऐसा मकान लाहौर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये इसकी जो बनावट देखें, इसकी इंटीक बना हुआ है, जैसे ये आपको ऐसा मकान आता आपको पूरे लाहौर में ऐसी ईंट के साथ बना हुआ, लेकिन आज भी इसमें कील आप ठोंके तो कील नहीं इसके अंदर जाता, मजबूत बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको करोड़ों भी दे दे तो इस घर को छोड़ेंगे नहीं? वो नहीं, अब तो नहीं छोड़ते ना, कुछ मजबूरियात होती हैं, जब बच्चे जवान हो गए, उनको शादियाँ करनी है, उनके लिए जगह छोटी पड़ रही है, तो फिर उसके अलावा दूसरी पड़ी वो छोड़ने की मजबूरी, और ना छोड़ने की मजबूरी ये भी है कि यहाँ मुतवस्सत तबका जो निचले दर्जे का, ये छोड़ के वो बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल हालात ही ऐसे। अब भी यहाँ पे आप जो बाहर जाके जो मकसद है माशी तौर पे, जो आपने एक नाश्ते का ही आप हिसाब लगा लेना, यहाँ अब भी एक आदमी 50-60 रुपए में नाश्ता कर लेता है, लेकिन आप बाहर जाएंगे नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही, नान ही बड़ा नान चने कुछ भी लगा ले, 50 के कोई चने नहीं देता। ऐसा ही है अंकल, रात को यहाँ पे खूबसूरती के तो 4 चांद बढ़ जाते होंगे, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है जी। देखिए ये जो ये ग्लोब वगैरह ये हमने खुद अपने ताउन से खुद लगाए हुए हैं, ये इधर भी, ये इधर भी, ये उधर भी, ये सारे। अच्छा, अंकल ने हमें बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जो कि मैंने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुनी, बहुत कम सुनी थी। अंकल, मैं आपसे लास्ट ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग आते हैं बाहर से, इसको इतना लाइक करते हैं, इसकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं, देखने वाले नाजरीन हैं, उनको इस गली के बारे में क्या पैगाम देना है? ये देखें, आगे मैं यही कहूँगा, आगे देखें, ये एक लाहौर में जैसा लोगों का इमेज ख़राब हो गया था कि अंदरून शहर में लोग गंदगी बहुत है, जहाँ रहते नहीं है, सही नहीं, ये आगे देखेंगे, ये एक मकसद हमने एक मॉडल उनके सामने पेश कर दिया है सफाई के लिहाज से भी, तो ये तो है उन लोगों के लिए। बाकी मैं अपने जो लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, सफाई का खास ख्याल रखें, और ये जो कूड़ा है जो अपना
मकसद इसको नीचे मत फेंके, जब सफाई वाला आए उसको दिया करें। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाई बहुत प्यारी सी लाहौर की खूबसूरत तरीन गली, सुरजन सिंह गली। आप बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको ये सारा नज़ारा देखकर कैसा लगा, हिस्ट्री जानकर कैसा लगा। ऐसी तारीख आपने पहले तो कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन येस, इट्स टू मच ट्रू। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट किस चीज़ का विजिट आपको करवाना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।